तो प्यारे बच्चों, आज हम साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ में से भाषा की बात करेंगे। तो ये प्रश्न उत्तर है। तो आओ मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। तो कल हमने ये कविता पढ़ी थी। तो ये कौन सा गीत की कौन सी पंक्तियां हैं आपको याद होंगी। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। तो यहाँ पर आपको कविता में लिखा है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। ऊपर लिखी ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने यही कुछ कहना चाहा है कि इन पंक्तियों में मिलता जुलता अर्थ है। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्नलिखित पंक्तियों से मिलता जुलता है। जो ऊपर लिखी हुई पंक्तियां हैं उसमें यही अर्थ लिखा है, आपने इसी को इसके उत्तर में लिख लेना है। आपको अर्थ मैंने पहले ही समझा दिया है इसका। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका कहने का मतलब है कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। इसका अर्थ लिखना आपने, ठीक है। क्या करोगे आप, इसका अर्थ लिख लोगे। तो तुम अकेले उस संस्था का कार्य नहीं संभाल सकते, क्या तुम नहीं जानते कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, क्या लिखना है इसका, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल है। इसका अर्थ लिखना है, एकता में बड़ा बल है। ये कहावतें होती हैं, गाड़ी कीचड़ से क्यों नहीं निकलेगी, गाड़ी कीचड़ से क्यों नहीं निकलेगी, सब मिलकर जोर लगाओ। सुना नहीं, एक और एक मिलकर 11 होती हैं। तो इसका आप इस तरह से अर्थ लिख सकते हो। तो बच्चों, इसे आपने करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है, तो आपको बता ही दिया गया है। तो इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में से आपको दिखा दिया गया है और वाक्य भी इनके प्रयोग में कर दिए गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके क्या करने हैं, आपने अर्थ समझने हैं और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाने हैं। हाथ को हाथ ना सूझना, घोर अंधकार होना, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या लिखना आपने, कैसे लिखेंगे आप, इसका अर्थ घोर अंधकार होना। बिजली के जाते ही हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, हाथ साफ करना, तलवार से काटना। भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं पर खूब हाथ साफ किए, इसका आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना। मुहावरा क्या लिखेंगे इसका, पुलिस को अपने घर आया देखकर मोहन के हाथ पैर फूल गए, पुलिस को अपने घर आया देखकर रमेश के हाथ पैर फूल गए। इस तरह से भी लिख सकते हो। हाथों हाथ लेना, स्वागत करना। बारात के पहुंचते ही लड़की वालों ने बारातियों को हाथों हाथ लिया। हाथ लगना, कार्य शुरू करना। विवाह के समीप आते ही रमेश के घर वालों ने विवाह के कार्यों को हाथ लगा दिया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बढ़ाते जाएंगे।
धन्यवाद।